ओपन होने की कर रहा है तैयारी। और इस समय अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बाज़ार के अंदर 13 पॉइंट की हल्की सी एक बढ़त के साथ ओपन होगा निफ्टी। और ये अभी भी 24,000 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 23,927 है। और बैंक निफ्टी के अंदर 77 पॉइंट की बढ़त है, 51,984, ये भी 52,000 नहीं है। तो पहले तो 24,000 और पहले 52,000 आने देना, ये सिर्फ एक चारा भी हो सकता है ना, थोड़ा रुक जाना अभी। और दूसरा HDFC बैंक का आज वापस से 8 रुपये का थोड़ा डैमेज ठीक करके 1800 की फिगर आपको पहली बार में दिखा देगा। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी 1280 के अपनी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे ही दिखेगा आपको, पहले टिक में 9 रुपये ऊपर दिखेगा ये भी। तो दो बड़े शेयर्स आपको ऊपर दिखेंगे। आज के टॉप गेनर्स भी बता देता हूँ जो आज गैप के साथ आपको खुलते हुए दिखेंगे, जिनमें आज अच्छा ट्रेड बन सकता है। HDFC लाइफ क्लैरिफिकेशन आई 1.5% ऊपर, SBI लाइफ क्लैरिफिकेशन आई 0.5% से ज़्यादा ऊपर। अडानी एंटरप्राइजेस फिर से मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए तैयार है। अंबानी ग्रुप का शेयर्स भी आज टॉप 5 में दिख रहा है मेरे को शुरुआत में ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ भी करीब 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ दिख रहा है। तो पहले 5 शेयर अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ पहले 5 शेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन 5 में से एक अडानी का, एक अंबानी का, 2 इंश्योरेंस की कंपनीज़ और एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ शामिल है। जहाँ पर आज नुकसान है ब्रिटानिया, L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब में 0.5% से ज़्यादा का नुकसान भी है। आई रिपीट, अल्ट्रा, L&T एंड ब्रिटानिया, ये सब कमज़ोर काउंटर्स पे। खैर मार्केट अभी ओपन ही कर रहा है, सीधा बाज़ार की तरफ आएंगे। और पहला जो टिक है आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो रहा है। अब 34 पॉइंट ऊपर, 38, 47 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर, 64 पॉइंट ऊपर, 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी आ चुका है। लेकिन इस 70 पॉइंट बढ़ने पर भी हमने 23-24,000 के लेवल को अभी तक पार नहीं किया। एक बार वेट एंड वॉच थोड़ा सा और कर लो, 24,000 एक बार पार हो जाए, आप एक एरिया के अंदर आ जाओगे। आपको कम से कम 104 डिग्री में बुखार में से 102 डिग्री रह जाएगा, तो थोड़ा बुखार उतर जाएगा और कुछ नहीं है। नहीं तो ये चिंता की बात है। कल जिस तरह का फॉल हुआ है वो एबनॉर्मल इन नेचर था, बैक्ड बाय FIs की सेलिंग था, और थोड़ा बहुत लेवल्स को भी डैमेज के तौर पर दिखा एक ही दिन में जो हुए। अब 122 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने पा लिया। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने 52,000 के लेवल को पा लिया। कई बार छोटा भाई बड़े भाई को भी हेल्प करता है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि इस बार छोटा भाई यानी कि बैंक निफ्टी अपने बड़े भाई निफ्टी की हेल्प करे, कन्विक्शन में हेल्प करे। ठीक है, लेवल्स में तो नहीं कर सकता बट कन्विक्शन में हेल्प करे। तो बैंक निफ्टी आज क्लोजली वॉच करेंगे हम। 52,350 के आसपास इसके फ्यूचर्स हैं, यानी कि 300-325 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो जस्ट का तस हमको अभी भी फ्यूचर्स में दिख रहा है। इंडिया विक्स को भी देखते रहिए। विक्स जैसे ही 15 के नीचे जाता जाएगा आपका काम बनता जाएगा। लेकिन ये मैंने कल भी जैसे आपको बताया था कि ये 15 के ऊपर आके 16 की तरफ अप्रोच करता है ना, तो मार्केट में कोई से कोई अच्छी खबर ले आओ, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके विक्स अभी थोड़ा और 2-4 मिनट दे दो, शांत हो जाए, उसके बाद आप बड़े ही पोजीशंस लेना शुरू करना या फिर पुल बैक के हिसाब से सोचना। फिर आपका जो इमीडिएट स्टॉप बनेंगे वो 52 और साथ ही इसके 24 बन सकते हैं। बट पहले 24,000 आने तो दो। 65 पॉइंट ऊपर है, अभी भी हम करीब 20 पॉइंट दूर है उस 24,000 के लेवल से। ये लेवल्स की टेक्निकली इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ 24,000 की। ये सिर्फ कन्विक्शन का भाव होता है। अभी आप जैसे आपका रेट होता है ना 199 रुपये, ठीक है ना, तो आप 200 नहीं बोलते, आप 199 ही बोलते हो। तो आपके माइंड भी वैसे ही कैलकुलेट करने लगता है, अच्छा 1 रुपये तो कम है, भले वो 100 में ही गिनेगा उसको। ऐसे ही 24,000 अगर आप नहीं हो तो वो 23,000 ही गिनेगा, फिर चाहे 800 या 900 मैटर नहीं करता। और जैसे आप 24,000 गिनोगे 24,000 गिनेगा, फिर 24,200 400 मैटर नहीं करता। ये साइकोलॉजिकली काम करता है माइंड आपका। और ये कुछ वही लेवल्स में आपको नोटिस करा रहा हूँ। जल्दी से दिखाइए जरा आज के टॉप गेनर्स स्क्रीन पर। टॉप गेनर्स लेके आइए, स्पीड से लेके आइएगा। हाँ, HDFC लाइफ आज ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज़, अडानी एंटरप्राइजेज़, ये सब शेयर्स आज ऊपर हैं। अडानी ग्रीन सोल्यूशन पावर, सब के सब शेयर्स आज वापस से चल रहे हैं। आज HDFC लाइफ के अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज आपको ऊपर दिखेगा। इसके अलावा ईज़ माई ट्रिप करीब 12.5% शेयर ऊपर है, और जी एंटरटेनमेंट भी 5.5% शेयर ऊपर है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये मार्केट में केवल चुनिंदा कंपनीज ऐसी भी होती है जिनके प्रमोटर्स
और जिनके फाउंडर मेंबर्स अगर इधर उधर हो जाएं, यानी कि उनको डैमेज होगा तो कंपनी को बेनिफिट होता है। जी एंटरटेनमेंट कुछ वैसा ही काम कर रहा है, आज 5% ऊपर आके 129 के लेवल पे तो आ ही चुका है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं लॉरस लैब ने आज साल का हाइट नया टेस्ट किया है, ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब जरा हीट मैप स्क्रीन पे दिखाइए जरा फटाफट से हीट मैप, फिर शिवांगी, शारदा, किरण, जानी और मेहमान भी है हमारे साथ, वो आपको ओपनिंग के ट्रेड बताना शुरू कर देंगे। जरा हीट मैप लेके आते हैं। वैसे निफ्टी की आज की जो ओपनिंग हुई, अगर आप मेरे से निजी तौर पर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा ख़राब नहीं हुई है। कल के तेज़ डैमेज लो पे क्लोजिंग करने के बाद आज जो मार्केट ने शुरुआती गेंद दिखाया है ना, ये काबिल तारीफ़ है। बस ये टिक जाए तब भी आप जीत जाओगे। मैं कह रहा हूँ ना भी बढ़े, ये टिक जाए ना तब भी आप जीत जाओगे, क्योंकि आप एक गैप फिल करने के बाद वापस ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ ले आओगे। ये भी हो जाएगा ना तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल इंडिया विक्स अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी का आप देख पा रहे हैं। पावर ग्रिड को छोड़ के ज़्यादातर शेयर्स आपको हरे निशान में दिखेंगे। सबसे अच्छी बढ़त इंश्योरेंस वाली कंपनीज में है, दोनों में ही सन, SBI लाइफ भी और HDFC लाइफ भी, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अडानी के शेयर्स भी जो निफ्टी के पार्ट हैं, पोर्ट एंड एंटरप्राइजेज, वो भी आपको इसमें हीट मैप पे दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी, प्रोड्यूसर साहब थोड़ा फास्ट करवाइए, फास्ट शो दिखाइए। बैंक निफ्टी, IT, ऑटो, फार्मा, रियल एस्टेट, फटाफट से हीट मैप फायर कीजिए। बैंक निफ्टी, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, बंधन बैंक, ये कुछ एक बढ़कर बैंक कामकाज कर रहे हैं। आज HDFC वापस आपको शुरुआत में हरे निशान में दिखेगा। IT, ऑटो, फार्मा, फटाफट से फायर करते जाइए। विप्रो आधा % ऊपर है। SCL टेक करीब 1/4% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। IT का पार्टिसिपेशन ठीक है, बुरा नहीं है। देखिए कल जब फॉल हुआ था तो IT ने ही ड्रैग किया था। आज IT अगर ड्रैग ना भी नीचे की तरफ करे, ठंडा भी पड़ जाए ना, तब भी आपके काम आ सकता है। ये रियल एस्टेट का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, साथ ही अगर आप मेटल्स चेक करेंगे तो वहाँ पर भी सेल, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, सेलेक्टिव शेयर्स हैं मेटल्स के अंदर चल रहे हैं। एक्चुअली इसका सरोकार ज़्यादा ग्लोबल से होता है और डॉलर रुपी इक्वेशन से होता है। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स जो कल M&M टॉप लूजर बना था ऑटो में, आज वापस आधे % ऊपर आके अपनी कन्विक्शन को वापस से ठीक करने की कोशिश करता है। सैमिल और आइशर मोटर भी ये एक्सपायरी के पहले कुछ दिन एक्टिव रहते हैं। 75 पॉइंट की बढ़त आ चुके हैं निफ्टी पर और 170 पॉइंट की बढ़त है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अच्छे से 52,000 को टैकल कर रहा है, लेकिन निफ्टी को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 24,000 देखने पे स्क्रीन पर वो अभी भी है करीब 10 पॉइंट दूर। कृपा रही भगवान की तो 24,000 भी आप देख ही लोगे आज ही। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने शेयर। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ शिवांगी और किरण दोनों ही मौजूद हैं। शिवांगी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड पे मेरी नज़र है UBL पे। स्टॉक लगातार पिछले 4 सेशन से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते हुए नजर आ रहा है और काफी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। स्टॉक अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की पूरी तैयारी में है और हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्पेस ऑफ स्टॉक्स है जो काफी एक नेगेशन के बाद एक स्टेबल हमने देखा है कि इसमें एक अप मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी खरीदारी के मौके ढूंढे 2000 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए और 1920 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, 1920 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर एक फ्रेश बाय रिकमेंडेशन आती हुई शिवांगी की तरफ से। तो यूनाइटेड ब्रीवरीज यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके स्टॉक अप डे हाई पे भी आता हुआ दिख रहा है, तो ओपनिंग में ही मोमेंटम कैच करने की कोशिश में शिवांगी। अब किरण जी आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स? सो ओपनिंग ट्रेड के साथ साथ मैं एक अपडेट भी डिस्कस करना चाहूंगा, वो है पीवीआर। पीवीआर हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था समवेयर अराउंड 1470 1460 के आसपास, कि वहां से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज वहाँ आप अगर आप देखोगे 3 दिन में स्टॉक जो 1470 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो अभी 1537 के आसपास है। आज स्टॉक कहीं ना कहीं अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है। तो कहीं ना कहीं पीवीआर काफी स्ट्रांग है और नेक्स्ट वीक में लॉन्ग वेटेड एक अच्छी मूवी भी रिलीज हो रही है, तो एक फंडामेंटल टेलविंड्स भी है। तो कहीं ना कहीं आप पीवीआर के ऊपर ध्यान रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है आप 1600 तक की रैली नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पीवीआर लुक्स वेरी स्ट्रांग एट करंट मार्केट प्राइस।
चलिए, तो बिल्कुल पीवीआर पर नज़र थी भी किरण की, और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 1.5% के मूव्स अच्छी खासी तेज़ी के बीच यहाँ पर स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ 1538 के स्तरों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त बाजार में अगर आप देखेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, टॉप सेक्टोरल गेनर हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया, लॉरस लेबोरेटरीज जैसे स्टॉक्स पर नज़र रहनी चाहिए। पीएसयू बैंक की अगर बात करें, यहाँ पर भी अच्छी खासी मजबूती है। हालांकि ऑन दी फ्लिप साइड निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में बिकवाली का दबाव, वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के साथ साथ आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है, तो इस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में तो मजबूती है ही, लेकिन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के काउंटर पर भी एक नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। शिवांगी, एक क्विक कॉल आपकी जानना चाहेंगे, यहाँ पर कंपनी अपने स्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो को सेल कर रही है करीब 270 करोड़ के, और यही खबर के चलते कल से ही स्टॉक में एक मोमेंटम है, इस वक्त भी 3% तक का इजाफा है यहाँ पर। जी स्टॉक में ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड एक प्राइस वॉल्यूम जरूर देखने को मिल रहा है सर्ज, बट मेरी ये राय रहेगी यहाँ पे कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। मंथली बेसिस पे अभी भी फिलहाल पिछले 11 महीनों से लोअर टॉप्स बनते जा रहे हैं स्टॉक में। हालांकि लोअर बेस पे बाइंग देखने को मिल रही है, पर लास्ट मंथ में भी हमने देखा था कि सस्टेन नहीं कर पाया था ये मूव। तो मेरी राय रहेगी कि हम इस स्पेस को अगर चेस कर रहे हैं तो बेटर स्टॉक्स है जिसपे हम फोकस करें। इनफैक्ट बेटर सेक्टर्स है जिनमें अभी एक एक्शन बना हुआ है, तो उस पे फोकस रहनी चाहिए। इसमें रखा जाए, इसके कंपैरिजन में आपको कई सारे स्पेसेस मिल जाएंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट्स वक्त वक्त पर आपको सुझा रहे हैं।